दे देस में लावायु डारी। जो ना तो मेरी और जैस्मिन की कोई शादी हुई है और ना ही हम लोग कभी कनाडा गए। जो कुछ भी तुमने या घर वालों ने देखा वो सब झूठ था। वो रस्में, वो पंडित, वो सब कुछ एक झूठ था। देखो, दिख रहा है कोई चूड़ा इसके हाथ में, कोई मंगलसूत्र पहना है या कोई सिंदूर है इसकी मांग में। लेकिन तुम तो जैस्मिन से प्यार करते थे। हाँ, प्यार करता था मैं इससे, बहुत प्यार करता था। इतना प्यार करता था कि इसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मम्मी, पापा, भाई बहन, एकेडमी, अरे तुम्हें धोखा दिया मैंने तेजो, सिर्फ इसके लिए। लेकिन मेरी आंखें तब खुली जब इसका असली चेहरा मेरे सामने आया। तब मुझे पता चला कि जस की वापसी में भी इसी का हाथ था। ये देख, ये जैस्मिन ने मुझे दी है। मेरी नजरों से गिर गई थी, नफरत हो गई थी मुझे इससे। अरे जो अपनी बहन को अपने रास्ते से हटाने के लिए जस का सहारा ले सकती है, वो किस हद तक गिर सकती है। चुप हो जाओ। तुम बार बार क्यों मेरा नाम उस जस के साथ मिलाते हो? शट अप जैस्मिन, जस्ट शट अप। सच क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। हमेशा लगता था कि बचपन है इसके अंदर, इसलिए ये सब हरकतें करती है। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब साजिशें हैं इसकी। और इसीलिए ना तो मैं इससे शादी कर सका और ना ही हम कनाडा गए। हो गई तसल्ली, बढ़ गए कलेजे में ठंडक तुम्हारे। बहुत तड़प रहे थे ना तेजो को सच बताने के लिए, बता दिया तुमने। और तू तेजो, तुझे क्या लगता है अब क्यों आए हैं तेरे पास वापस? क्योंकि ये मेरी लाइफ बर्बाद कर चुका है और अब यहाँ चला आया तेरी लाइफ बर्बाद करने। अरे इसने मेरी आंखों के सामने मेरा पासपोर्ट जला दिया, मेरे पूरे होते हुए सपने को जलाकर चूर चूर कर दिया। अब यहाँ तेरे पास वापस आ गया क्योंकि इसे अब तक खुद ही नहीं समझ आया कि इसे चाहिए। बकवास बंद करो। अब तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ गया तो कुछ भी बकवास किए जा रही हो। क्या मैं बकवास कर रही हूँ या बकवास तुम कर रहे हो? पता है प्लीज प्लीज, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। तू प्लीज जा यहाँ से, प्लीज जा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तेजो को दोबारा परेशान मत करना। दफा हो जाना। तुम कौन होते हो मुझे दफा करने वाले? और इतनी जल्दी मैं तुम्हारी लाइफ से जाने वाली नहीं हूँ मिस्टर फतेह सिंह। तुमने लाइफ बर्बाद की है मेरी, तुमसे बदला मैं लेकर रहूंगी। और तेजो, मैं तुझे बता देना चाहती हूँ कि किसी गलतफहमी में मत रहना कि तुझसे प्यार करता इसलिए आया है। ये यहाँ सिर्फ मेरे पीछे आया मुझे जलाने के लिए, इसलिए तुझसे ये सब कह रहा है। जैस्मिन बस करो और दफा हो जाना से। अकेला छोड़ दो हमें प्लीज। हमें? तेजो के सामने आते ही अब मैं से हमें हो गया। जैस्मिन, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए, दफा हो जाना से। तेजो तुझे मेरी हाय लगेगी, तू कभी खुश नहीं रहेगी। मैंने कहा ना छोड़ो फतेह। तू बता क्यों नहीं पूछ रही फतेह से? बता, कहीं तुझे यकीन तो नहीं हो गया उसकी बातों पे? मैं जानती हूँ तो क्यों नहीं पूछ रही। तू तो बहुत खुश होगी ना ये सोचकर कि वाह अच्छा हुआ इससे इसकी शादी नहीं हुई और अब फाइनली तेरा हीरो तेरे सामने खड़ा। तुझे तो ये बात में भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि फतेह मेरे पास वापस आ चुका है। तेरे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना। जैस्मिन चला यहाँ से। छोड़ो मुझे फतेह, छोड़ो। तेजो तू बहन नहीं, श्राप है श्राप, और तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। फतेह छोड़ो मुझे। जैसे तुम लोगों ने मेरी लाइफ बर्बाद की है ना, वैसे मैं तुम दोनों की लाइफ भी बर्बाद कर दूंगी। मेरी इस बात को याद रखना तेजो, मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी। अरे तुम दोनों मुझे अपने घर से तो धक्के मार दोगे, लेकिन अपनी जिंदगी से धक्के कभी नहीं मार पाओगे। मैं तुम दोनों को कभी खुश नहीं रहने दूंगी। जैस्मिन! क्या जैस्मिन? कभी जस्सू, कभी तेजो। अरे सबसे ज्यादा दोगली और धोखेबाज इंसान तो तुम निकले, ना उसके हुए ना मेरे। और मैं यहाँ आती रहूंगी, बार आऊंगी। जब तक आऊंगी तब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता।
तुम्हारी वजह से बार बार ये सब सहना पड़ता है, पर अब और नहीं। अरे अंधा था यार मैं, सब कुछ मेरी आंखों के सामने उतारा। जैस्मिन ने तुम्हें कितनी तकलीफें दी, कितना हर्ट किया, तुम्हें कुछ देख ही नहीं पाया। काश ये सब मैं उस वक्त देख पाता तो ये सब कभी होने ही नहीं देता। पर अब मैं उन बातों का बोझ और नहीं उठा सकता, इसीलिए आज मैंने तुम्हारे सामने अपना सारा सच, सारे गुनाह, सब कुछ कबूल कर लिया। तेजो, तुम्हारी लाइफ बर्बाद करने का एहसास मुझे जीने ही नहीं दे रहा। बस बस फतेह, इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो? सीरियसली क्या चाहते हो? क्या करूं मैं? तालियां बजाऊं, खुशी मनाऊं या शाबाशी दूं तुम्हें? तुम आए क्यों हो यहाँ? कहीं मुझसे माफी की उम्मीद तो तुम्हें यहाँ नहीं खींच लाई ना फतेह? क्योंकि ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने तुम्हारे और जैस्मिन की दुनिया बसाने के लिए फतेह अपनी दुनिया उजाड़ दी, और तुम अब कह रहे हो कि ये सब झूठ था, ड्रामा था? सीरियसली? और क्या लगा तुम्हें कि मैं तुम्हारे लिए पल के बिछा के बैठी होंगी? जैसे तुम मुझे देखोगे मैं तुम्हें बाहों में भर लूंगी, ये लगा? मैं तुम्हारे पास किसी उम्मीद से नहीं आया हूं, और ना ही मैं खुद को तुम्हारी माफी के काबिल समझता हूं। इसीलिए तो गुमनामी में अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा था। पता तुम घर क्यों नहीं गए? क्यों नहीं तुम्हारे घर वालों को बताया कि तुम यही हो? तेजो, मैं जानता हूं मैं उनका गुनहगार हूं, और सबसे ज्यादा मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। अगर मैं घर जाता तो वो फिर से हम दोनों को मिलाने की कोशिश करते रहते। जो मैंने तुम्हारे साथ किया तेजो, उसके बाद मैं खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझता। अरे मैं तुम्हारे काबिल कभी था ही नहीं, इसलिए तुमसे दूर चले जाना चाहता था, अपनी परछाई तक तुम पे नहीं पड़ने देना चाहता था। मैंने तुमसे जितना दूर जाने की कोशिश की ना तेजो, तुम उतना ही मेरे आसपास होती थी। कभी मार्केट में, कभी पेट्रोल पंप में, कभी कार में। ने पेट्रोल पंप पे मुझे देखा था। हाँ, तुम्हारे सामने आने की हिम्मत ही नहीं हुई। किस मुंह से आता, क्या कहता? सब कुछ तो मैंने बर्बाद कर दिया था, कुछ था ही नहीं कहने के लिए। सब कुछ छोड़ के मैं देखो यहाँ रामपुर आया। शर्मा जी का ड्राइवर जो उस दिन हमें पिक करने आया था, वो तुम ही थे? हाँ, बड़ी मुश्किल से छुपाया था मैंने अपने आप को तुमसे और अंगद से, और उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और शर्मा सर ने मुझे रोक लिया, और फिर मुझे लगा कि मेरा यहाँ रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं यहाँ से निकल गया। लेकिन फिर जैस्मिन से टकरा गया, और मुझे पता चला कि जैस्मिन तुमसे बदला लेना चाहती है, तो फिर मैंने अपना रामपुर से जाने का इरादा बदल दिया। ट्रस्ट मी तेजो, मैं यहाँ तुम्हारा पीछा करते करते नहीं आया, और ना ही मैं तुमसे तुम्हारी माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो गुनाह मैंने किए हैं वो इतने बड़े हैं कि उनकी कोई माफी हो ही नहीं सकती। और ये सब तुम मुझे आज क्यों बता रहे हो? क्योंकि तेजो, मैं ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि तुम अंगद से प्यार करती हो, उससे शादी करना चाहती हो, उसके साथ खुश रहोगी। लेकिन आज मैं सच जान गया हूँ तेजो, तुम उससे प्यार नहीं करती हो, और ना ही तुमने उससे एंगेजमेंट की है। क्यों तेजो, क्यों तुमने अंगद के साथ झूठी एंगेजमेंट की? तेजो, क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी इस झूठी एंगेजमेंट के पीछे? ये सब तुमने मेरे और जैस्मिन के लिए किया ना, ताकि हमें बड़ों का आशीर्वाद मिल सके।
और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। सबकी खुशी के लिए यही रास्ता अपनाना पड़ा। तुमने हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दी है तेजो, और आज ये सब जान के मेरा गिल्ट और बढ़ गया। तेजो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तेजो। मेरी वजह से तुम्हें अपना घर छोड़ के यहाँ आना पड़ा। लेकिन आज एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे कि जैस्मिन के दोबारा मेरी लाइफ में आने से पहले जो वक्त हमने साथ में गुजारा था, वो वक्त बिल्कुल तुम्हारी तरह था, एकदम सच्चा। ना उसमें कोई झूठ था, ना कोई मिलावट, और साथ गुजारा हुआ वो वक्त आज भी तन्हाई में मुझे सुकून देता है। एंड आई थिंक अब तुम्हें भी वो वक्त याद आता होगा। तो तेजो, मैं ये सब आज तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले कि जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया ना, चाहे वो जैस्मिन हो या मैं हूं, उसे उसके किए की सजा मिल रही है। और अब बस इतना चाहता हूं कि तुम्हारा कोई भी फैसला किसी भी झूठ या किसी भी गलतफहमी का नतीजा ना हो। अंगद चाहता था कि मैं तुम्हें ये सब कभी ना बताऊं, लेकिन मुझे लगा कि ये बताना जरूरी है तुम्हारे लिए भी। और 1 मिनट, अंगद जी को भी पता था ये सब? हाँ, मैंने अंगद को सब बता दिया था। पर तेजो देखो, वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी परवाह करता है। वो चाहता था कि मैं तुमसे दूर रहूं ताकि मैं तुम्हें कोई हर्ट ना कर दूं, इसीलिए उसने सही किया है। हाँ, जो तुम करो वो सही, जो अंगद जी करे वो सही, क्योंकि तुम लोग तो मर्द हो ना। एक औरत का अच्छा भला सोच सकते हो, उनके लिए फैसले ले सकते हो, है ना? तुम्हें लगा कि तुम्हारा मुझसे दूर जाना सही है तो तुम चले गए। अंगद जी को लगा कि मैं उनके साथ खुश रहूंगी तो उन्होंने अपना हक समझ लिया मुझ पर। वाह, कौन सी इफ़्फ़त है। मेरा इतना भला मत सोचो यार, थोड़ी बहुत समझ है मुझ में, अपनी जिंदगी के फैसले ले सकती हूँ मैं, इतनी परवाह मत कर। और एक बात ना मिस्टर फतेह सिंह, फिर कान खोल के सुन लो, मैं कोई कमजोर लाचार अबला नारी नहीं हूं जिसे अपनी लाइफ जीने के लिए एक मर्द का सहारा लेना पड़े। अरे तुम तो वो मर्द भी नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था, जो गिल्ट से बचने के लिए अपने प्रायश्चित के नाम पर सबसे मुंह छिपाता फिर रहा है। ये प्रायश्चित नहीं होता है फतेह। प्रायश्चित ना सिचुएशन का सामना करने से होता है, सिचुएशन से लड़ने से होता है। उस सिचुएशन से भागने का नाम प्रायश्चित नहीं है। जो तुम कर रहे हो वो प्रायश्चित नहीं है।